गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जुलाई का महीना पावन पर्व का महीना है, महापर्व आया है। सभी लोग मिलकर खुशियाँ मनाइए और गुरु जी से आशीर्वाद लीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा जीवन में श्रद्धा के साथ चलिए। गुरु जी महाराज जी ने विनोद बगई अंकल को बहुत ब्लेस किए और यह एक सच्ची घटना है, 2006 की घटना है। पूरा सत्संग ध्यान से, भक्ति भाव से समय निकालकर अवश्य सुने कि गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया। जय गुरु जी। संगत जी, सन 2006 की बात है। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरु जी महाराज जी के पिंड जन्म स्थान डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरु जी के आगे माथा टेका, थोड़ी देर गुरु जी के पास बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को मैं वापस नाभा पहुंचा। संगत जी, रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती हैं, मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेज भी दिया। संगत जी, अगला दिन बृहस्पतिवार का दिन था और संगत का दिन था। संगत जी, मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरु जी महाराज जी के यहाँ एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर में चुपचाप संगत जी मैंने बैठ गया और चुपचाप चाय प्रसाद मिला। वहाँ संगत जी गुरबानी चल रही थी और सभी लोग शांति से बैठे थे, कोई एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहा था। संगत जी, मैं गुरबानी सुन रहा था और गुरु जी ने बस सिर हिलाकर मेरे तरफ इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हुआ हूँ। और संगत जी, लंगर करके जब मैं गुरु जी महाराज जी के पास गया, आज्ञा लेने के लिए गया, तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में गुरुजी से बताया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से तुरंत मना किया और गुरुजी बोले, अरे बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की यह बात सुनकर कि बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं, यह सुनकर मैं चुपचाप अपने घर चला आया। और संगत जी, अगले दिन मैं अपना वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी गया, पर मेरी अर्जी एम्बेसी में अस्वीकृत हो गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को बहुत डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। संगत जी, हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना और साथ संगत जी, 20 से 25 दिन के बाद मैं फिर गुरु जी महाराज जी के पिंड जन्मस्थान डुगरी और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र आया था और संगत जी, मैं अगले दिन मैं गुरु जी के पास गया और गुरु जी से यह बताई तो गुरु जी बोले, जा जा। मैंने गुरु जी का शुक्रिया किया क्योंकि संगत जी, गुरु जी तो बोल दिए जा जा, और जो गुरु जी बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, अब मैं आगे वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी को अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर वह बहुत मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह आश्चर्यचकित भी था, विस्मित भी था। और एक बार अर्जी स्वीकारी न जाने पर किसी को भी तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन संगत जी, गुरु जी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा क्योंकि गुरु जी ने तो कहा है जा जा। संगत जी, गुरु जी के इस आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने की वीज़ा की स्टैंप लग गई
महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया। संगत जी, उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद ही लौटा। 2 देशों की यात्रा पे गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। ध्यान से समझिए संगत जी, यह महज एक इत्तिफाक नहीं था, बल्कि यह गुरु जी की इच्छा थी, उनकी मर्जी थी, उनका आशीर्वाद था कि दोनों बार नंबर 2 था। संगत जी, मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया 2 था। आखिरकार गुरु जी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था जा जा। यह बात मैं समझ नहीं पाया था कि गुरु जी ने क्यों कहा था जा जा। जब मैं 2 देशों की यात्रा कर लिया तब मुझे यह बात गुरु जी की समझ में आई कि गुरु जी ने क्यों कहा था जा जा। संगत जी, इसलिए गुरु जी की बात बहुत देर में समझ में आती है कि अपनी प्यारी संगत के लिए गुरु जी क्या कहते हैं और वह सिद्ध होती है और आपका काम बन जाता है। संगत जी, एक अंकल जो मुझे पहले देश के बाहर गए थे, जो मुझसे देश के पहले बाहर गए थे, एयरपोर्ट पर 9 घंटे का इंतज़ार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आग्रह किया था कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही थी और मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरु जी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना संगत जी मेरी श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और मैं अपनी मंजिल सकुशल और बड़े आराम से पहुंचा। संगत जी, यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। यदि गुरु जी का आशीर्वाद न मिलता तो यह साथ संभव बिल्कुल न होता, क्योंकि उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर कड़ी जांच हो रही है। इसके बावजूद भी मैं बहुत आसानी से अपने स्थान पर सकुशल पहुंच गया। संगत जी, गुरु जी की बहुत विशेष कृपा मिलती है। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्य देखिए, यह सौभाग्यवश वहाँ से हमारी रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि, जो डेट थी, तिथि थी, आगे कराने का निश्चय किया। संगत जी, अपनी पहले की बुकिंग जो हमने टिकट की थी रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उसका जो नंबर था 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था, क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। संगत जी, मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरु जी से निवेदन करूंगा। मेरे तो सबसे बड़े अधिकारी गुरु जी हैं। और संगत जी, मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट से हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी सब ठीक हो गया। इतना बड़ा आशीर्वाद गुरु जी का संगत जी मिल जाता है। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखकर गुरु जी से प्रार्थना की। मैं बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपा करके गुरु जी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि सारी 89 सीट
कन्फर्म हो गई थी। संगत जी, यह बहुत अनोखी बात थी। हम बहुत आश्चर्यचकित थे। हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर से हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई थी। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी संगत जी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्दी ही मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी बोले, हाँ मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने संगत जी आंखें खोली और आश्चर्यचकित हुआ, मैं विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। संगत जी, वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर कृपा बरसाते रहें। संगत जी, गुरुजी की अनंत कृपा मिलती है, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए और गुरुजी की भक्ति अनंत होनी चाहिए। गुरुजी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिन्हें विश्वास है गुरुजी में, उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। संगत जी, गुरुजी की दिव्य शक्ति अपरिमित है और तर्क से परे है। गुरुजी असंभव को संभव कर देते हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है और उनकी कृपा के कारण ही हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय पा चुके हैं। संगत जी, गुरुजी के लिए चमत्कारों की हम गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रतिदिन उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं, सुख देते हैं, जो अपने जीवन में अनेकों दुखों का सामना कर रहे हैं। वह भगवान का स्वरूप हैं और भगवान शिव के अवतार हैं गुरुजी। संगत जी, मैं उन भगवान को बस अपना आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई और मेरी अस्थमा का इलाज मिनटों में दूर कर दिया। गुरुजी महाराज जी की एक बहुत प्यारी संगत है संगत जी, वीणा सैनी अंगद आंटी जी, उनको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और पिछले 15 सालों से मुझे दमा रोग है। मैंने सब इलाज करके देख लिए थे, आयुर्वेदिक इलाज कराया, हर्बल इलाज कराया, चाइनीज इलाज कराया, यहाँ तक कि एक उग्र उपचार भी, एक जीवित मछली निगलना, ये भी मैंने किया, पर कुछ भी काम संगत जी नहीं किया। मैं स्टेरॉइड्स पर जीवित थी, जिनका हानिकारक असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। फिर मुझे आर्थराइट हो गई और मुझे हृदय की भी समस्या हो गई। आर्थराइट्स काफ़ी बढ़ती जा रही थी। संगत जी, गुरुजी सन 1995 में दिल्ली आए और ग्रेटर कैलाश में मंदिर में थे। मेरी सास, जो मुझे पिछले कुछ सालों से गुरुजी की भक्त थीं, मेरी सास ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनके पास जाना चाहिए। संगत जी, मुझे कभी भी संतों, महात्माओं और गुरुओं में विश्वास नहीं था, क्योंकि बहुत आडंबर मैंने सुन लिए थे अपने जीवन में, संतों के बारे में, गुरुओं के बारे में। इसलिए मुझे संतों और गुरुओं में विश्वास नहीं था, मुझे सब आडंबर जैसे लगता था। पर संगत जी, अपनी सास से गुरुजी की इतनी प्रशंसा मैंने सुनी और उन गुरुजी की अपार शक्तियों के बारे में मैं सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैंने उनके मंदिर जाने का निश्चय किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सास सच में सही कह रही हैं, क्योंकि ये तो घर की बात है, घर की
लोग हैं, भला वो झूठ क्यों बोलेंगी। तब जाकर मुझे कहीं विश्वास हुआ कि क्या सच में गुरुजी के पास अपार शक्तियाँ हैं जैसा ये बोल रही हैं। ऐसे कई सवाल संगत जी मेरे मन में अब चलने लगा। जो मैं सोचती थी कि संत गुरु बहुत आडंबर दिखाते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल अलग गुरुजी थे ये। संगत जी, मेरी सास, मेरी पति और मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। मंदिर के अंदर अगरबत्तियां जलने की वजह से मुझे वातावरण काफ़ी दम घुटने वाला लगा और मेरी सांस की समस्या और बढ़ गई। मुझे सांस की समस्या थी, वो समस्या और बढ़ गई। वहाँ जो काफ़ी वातावरण था, जो उसके धुएं थे, उससे धुएं से मेरी और समस्या बढ़ गई। जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के चरण छूने के लिए गई, गुरुजी मुझे नाम से बुलाकर कहा, वीणा आंटी, तुम्हें आशीर्वाद दिया। संगत जी, मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर ऑक्सीजन भर दिया गया हो। मैं सामान्य तरह से सांस लेने लगी। उस दिन से मुझे फिर कभी दमे की परेशानी नहीं हुई है। गुरुजी के एक दृष्टि से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी ने दृष्टि डाली और मैं ठीक हो गई। संगत जी, ये कितनी आश्चर्य की बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जबकि यह सच है। यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी गुरुजी में, और गुरुजी ने तो मेरा नाम लेके बोला, वीणा आंटी, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है। ऐसे हैं गुरुजी, अंतर्यामी हैं गुरुजी, वह आगे पीछे का सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, सब के बारे में संगत जी। और मेरे साथ दूसरा भी चमत्कार हुआ। दूसरा चमत्कार मेरी बहू से संबंधित है। शादी के 5 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चे से लेकर हम बहुत परेशान थे, चिंतित थे कि शादी के 5 साल बीत गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। अगल बगल के लोग भी इधर उधर से पीठ पीछे ताना मार रहे थे कि शादी के 5 साल बीत गए हैं, देखो कोई बच्चा नहीं है। संगत जी, हम इस बात से बहुत चिंतित थे कि क्या बहू को सच में बच्चा नहीं होगा। मेरी समस्या दिन प्रतिदिन संगत जी बढ़ती चली जा रही थी। और संगत जी, 22 अगस्त 1997 को हम चंडीगढ़ में गुरुजी महाराज के पास गए। और संगत जी, जैसे ही मेरी बहू ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें बेटा दिया। और जल्द ही संगत जी गर्भवती हुई और 1 जनवरी सन 1998 को उसे बेटा ही हुआ। संगत जी, अब आप समझ सकते हैं कि गुरुजी के दर पे जो गया, खाली नहीं गया, परंतु गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब रही बात संगत जी की, गुरुजी आपको कब क्या देना चाहते हैं, यह गुरुजी निश्चय करते हैं। आपको अडिग हो के गुरुजी के संग रहना है, उनके अंग संग रहना है। गुरुजी क्या पता आपको कब आशीर्वाद दे दें। आपकी भक्ति अनंत होनी चाहिए संगत जी। संगत जी, गुरुजी की ओर से हमें नए साल की एक भेंट। मेडिकल साइंस में ऐसी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। गुरुजी की शक्तियों को समझाया नहीं जा सकता है और इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे पाना संभव नहीं है। गुरुजी की अथाह शक्तियाँ हैं, इससे विज्ञान भी परेशान था। विज्ञान भी उनको नहीं जान पाया कि इनके पास कितनी अथाह शक्तियाँ हैं, और गुरुजी जो कहते थे वो अवश्य पूरा भी होता था। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद उनके सभी भक्तों के लिए है जो उनकी दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। गुरुजी हमारे
भाग का लिखा बदलने की क्षमता रखते हैं संगत जी, और हम धन्य हैं कि हम उनके भक्त हैं। संगत जी, आपका यदि भाग्य भी बहुत बुरा है तो गुरु जी में वह शक्ति है कि आपको आपके लिखे बुरे भाग को भी बदल सकते हैं, परंतु इसके लिए आप उनकी कैसी भक्ति करते हैं इस पर निर्भर है कि गुरु जी आपको क्या देना चाहते हैं और आपने क्या समाज को दिया है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं गलती न करो, निंदा चुगली न करो। यदि भूल से किसी के साथ आपने गलत किया है तो गुरु जी कहते हैं तुरंत जाके माफ़ी मांगो। संगत जी, गुरु जी ने अपने कथनों में कहा है कि यदि कोई संगत जिससे कोई गलती हुआ है, गुरु जी ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो गलती किए हैं और माफ़ी नहीं मांगते। ऐसे व्यक्ति को गुरु जी कभी माफ़ नहीं करते। तो संगत जी, यदि आपसे जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई गलती होती है तो तुरंत उस व्यक्ति से जाके क्षमा याचना करें, गुरु जी आपको अवश्य माफ़ कर देंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी बहुत दयालु हैं। उन्हें आपको समझना पड़ेगा कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि संगत जी देखिए, गुरु जी तो हमसे कभी कुछ लिए ही नहीं, हमें हमेशा देते आए। जो पहले की संगत थी और जो आज की संगत है, गुरु जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। गुरु जी के जो दर पे गया, गुरु जी ने उसकी झोलियां भरी, उसके बड़े बड़े कष्ट दुख का निवारण किए। बड़े बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर जवाब दे दिए थे, ऐसे बड़े बड़े कैंसर गुरु जी ने ठीक किए हैं। गुरु जी के अनुयायी भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। आज गुरु जी का सत्संग भारत सहित विश्व के कई देशों में संगत जी होता है। यह गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। लोग ब्लेस होते गए, गुरु जी से जुड़ते गए। गुरु जी ने कहा था कि एक दिन इतनी संगत आएगी कि बैठने की जगह नहीं मिलेगी, जो आज संगत जी सत्य हो रहा है और हम सभी संगत देख भी रहे हैं। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमेशा कहते थे कि इंसान के जीवन में बीमारी या कोई भी बड़ी परेशानी उसके पिछले और वर्तमान जन्मों के कर्मों का फल होती है। हमारे शरीर को जो भी कष्ट मिलता है वह असल में हमारी आत्मा के शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। गुरु जी के दरबार में बीमारी को देखने का नज़रिया पूरी तरह से आध्यात्मिक है। संगत जी, गुरु जी द्वारा कष्टों को कम करना 90% है। 10% हम केवल परेशान होते हैं, 90% तो गुरु जी खुद ही दूर कर देते हैं आपकी सारी समस्याओं को। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि वे अपने भक्तों के कष्टों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि उन्हें छोटा कर देते हैं। संगत जी, क्योंकि कर्म का नियम, कर्मों को भोग तो भुगतना ही पड़ता है, इसलिए गुरु जी आपको पूरी तरह से ठीक नहीं करते। 90% गुरु जी ठीक करते हैं, 10% तो आपको भुगतना ही पड़ता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी अक्सर कहते थे कि अगर तुम्हारी किस्मत में सूली फांसी लिखी है तो मैं उसे बदल कर सिर्फ एक सुई कांटा की चुभन जैसा कर देता हूँ। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का बहुत बचाव करते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ इंसान की जान जा सकती थी या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वहाँ गुरु जी की कृपा से वह बीमारी बहुत छोटे रूप में आकार निकल जाती है, बहुत छोटे रूप में आकार बनकर निकल जाती है। संगत जी, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में मिलने वाले चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं है। इसे गुरु जी की दिव्य औषधि डिवाइन मेडिसिन माना जाता है।
यह एक अद्भुत दवाई है, कोई परहेज नहीं। संगत जी, गुरु जी के दरबार में जब कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जैसे शुगर या दिल का मरीज या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित मरीज आता था, तो गुरु जी उसे बिना किसी परहेज के मीठी चाय या घी के भरपूर लंगर खाने को कहते थे। संगत जी, गुरु जी चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस जहाँ हार मान जाता था, वहाँ केवल गुरु जी महाराज जी के लंगर और चाय प्रसाद खाकर कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती थी, किडनी फेल हो जाती थी, वह ठीक हो जाती थी, लोग पैरालिसिस होते थे, लकवा लग जाता था, वह बीमारी ठीक हो जाती थी। ऐसे अनेकों बीमारियां संगत जी गुरु जी ठीक कर देते थे और ऐसी अनेकों बीमारियां ठीक होने के सैकड़ों उदाहरण संगत शेयर भी करती है संगत जी, जो सत्य है। संगत जी, मंत्र जाप, लंगर और चाय प्रसाद बनाते समय निरंतर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय मंत्र का जाप होता है, जिससे उसमें हीलिंग पावर, आरोग्य शक्ति आ जाती है। मानसिक शांति और बीमारी का संबंध सबके जीवन में है। आज के समय में अधिकांश बीमारियां तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच के कारण होती है। गुरु जी का सत्संग इंसान के मन को शांत करता है संगत जी, इसलिए सत्संग में जाया करिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है। जब एक भक्त गुरु जी के चरणों में बैठता है या कि शब्द गुरबाणी सुनता है तो उसके मन का डर वहीं खत्म हो जाता है। गुरु जी कहते थे, जा कल्याण किता, जा ऐश कर। इन शब्दों की इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती थी कि भक्त का डिप्रेशन और मानसिक तनाव तुरंत संगत जी दूर हो जाता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। संगत जी, आप शुक्राने की ताकत तो जानते ही नहीं हैं, शुक्राने की ताकत तो जानिए। इसलिए शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। शुक्राना का भाव आपके अंदर हमेशा जागृत होना चाहिए। गुरु जी हमेशा अपने भक्तों को सिखाते थे कि हर हाल में भगवान का शुक्राना, धन्यवाद करना चाहिए। शिकायत बिल्कुल न करें। बीमारी के समय रोने या शिकायत करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि गुरु जी ने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। संगत जी, जब हम बीमारी में गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिससे दवाइयाँ भी बेहतर काम करने लगती हैं। संगत जी, जल प्रसाद की महिमा भी जान लीजिए, आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। सत्संग में पानी की बोतल को गुरु जी के स्वरूप तस्वीर के सामने रखकर जल प्रसाद बनाया जाता है। गुरु जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलने के बाद यह पानी एक चमत्कारी दवा बन जाता है। उसे साधारण पानी बिल्कुल ना समझें। संगत जी, गंभीर रूप से बीमार, बड़े से बड़ी बीमारी क्यों न हो, भक्तों को रोज़ सुबह शाम इस जल प्रसाद को पीने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर के अंदरूनी रोग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। संगत जी, डॉक्टर और गुरु कृपा का तालमेल हमेशा रहता है, क्योंकि गुरु जी कहते थे, गुरु जी कभी भी डॉक्टर या दवाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। वे अक्सर भक्तों को, अपने संगत को डॉक्टर के पास जाने की सलाह भी देते थे। कहते थे, गुरुजी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टरी अपने जगह पे काम करेगी, दवा अपने जगह पे काम करेगी, गुरुओं का आशीर्वाद अपने जगह पे काम करेगा। संगत जी, गुरुजी का मानना था कि दवा तभी काम करेगी जब उस पर गुरु की कृपा होगी। तुम लाख दवा ले लो, लेकिन गुरुजी की करके कृपा नहीं होगी तो दवा भी नहीं काम करेगी। संगत जी, कई बार गुरुजी खुद बताते थे कि किस डॉक्टर के पास जाना है। उनके आशीर्वाद से डॉक्टर का दिमाग सही दिशा में काम भी करने लगता था और सही इलाज मिल जाता था। संगत की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती थी। इसलिए संगत जी, गुरुजी के सत्संग के अनुसार
बीमारी केवल शरीर का एक रोग है, लेकिन गुरु जी का नाम आत्मा का इलाज है। जब हम पूरी तरह से गुरु जी के चरणों में सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देते हैं तो बीमारी का डर अपने आप खत्म हो जाता है। सत्संग में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा, शुक्राने का भाव और लंगर, चाय प्रसाद मिलकर भी लाइलाज बीमारी को ठीक करने की ताकत रखते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में इतनी ताकत है कि वह ठीक कर देंगे। यदि आप गुरु जी के इस मार्ग पर गहराई से चलते हैं, गहराई से सोचते हैं, चर्चा करते हैं, गुरु जी की बढ़ियाई करते हैं, तो संगत जी अवश्य गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, आपके परिवार का कल्याण करेंगे। मंत्र जाप का हमेशा उच्चारण करते रहें, भक्ति भाव से करते रहें। जब भी कोई बड़ा संकट आए, गुरु जी आपको अवश्य बाहर निकालेंगे। आपका समर्पण गुरु जी में होना चाहिए।